धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। मालिक ने मनुष्य को ही सारी 84 का बादशाह बनाया है और मान बढ़ाई व सरदारी देकर दुनिया में भेजा है, परंतु यहाँ आकर इसने अपने असल काम को बुला दिया है और अपना प्यार दुनियावी पदार्थों, घर बार, बाल बच्चों, धन दौलत तथा मायक पदार्थों के साथ बढ़ा लिया है और इन्हें ही अपना समझने लगा है। लोभ लालच में फंसकर जीव अपने कर्तव्य को ही भूल गया है। इसे यह भी ज्ञान नहीं है कि ये सब पदार्थ तथा दुनियावी रिश्ते नाते अंत समय तेरी क्या सहायता करेंगे तथा क्या साथ जाएंगे, बल्कि यह शरीर जो जन्म समय साथ आता है यह भी साथ नहीं जाता। इस जीव की अकल पर मोह माया व अज्ञानता का ऐसा पर्दा पड़ गया है कि इसे अपने आप का ही ज्ञान नहीं रहा। सारा दिन मारो मार करके पराई काल की वगार ढो रहा है। जीव के काम आने वाला एक नाम धन है। नाम ही एक सार वस्तु है जो अंत समय साथ जाती है। यह दुनियावी पदार्थ जिन्हें जीव दिन रात एक करके इकट्ठा करने में लगा हुआ है, ये इसके अपने नहीं हैं। अपनी तो वही चीज होती है जो अंतिम समय में साथ जाए। यहाँ का सब कुछ पराया है, क्योंकि जीव के मरने के बाद दूसरे लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। जीव तो यूं ही इसमें खप खप कर मर रहा है। बेचारा जीव पशुओं की तरह बार डो कर मर रहा है, परंतु इसके साथ कुछ भी नहीं जाता। जैसे कोई साहूकार अपना भारी बोझा किसी कुली से उठवाता है, परंतु उसके बदले उसे उसकी मजदूरी मात्र रुपया 8 अन्ना ही देता है तथा सामान अपने घर रख लेता है, क्योंकि उस सामान पर चाहे वह लाखों करोड़ों का है, उस मजदूर उस कुली का कोई अधिकार नहीं होता। वह तो पराई वगार थी और जिसके बदले उसे मजदूरी मिल गई है। इसी प्रकार इंसान जो दुनियावी पदार्थ दिन रात मारो मार करके इकट्ठे कर रहा है, इसमें से कोई भी जीव के अंत समय काम नहीं आता। इसके बदले इसे केवल पेट भरने के लिए ही भोजन मिलता है। इसी प्रकार यह जीव भी अपनी श्वासों रूपी पूंजी को इस काल के देश में झूठे सौदे करके गवा लेता है। नाम जो सच्चा सौदा है, जीव उसका व्यापार नहीं करता। नाम की प्राप्ति के बिना जीव इस अनमोल जन्म को जो लाखों खर्च करके भी हाथ में नहीं आता, कौड़ियों के बदले गुम करके चला जाता है। जीव के एक श्वास की कीमत हीरे, लाल जवाहरात तथा तीनों लोकों की संपत्ति के बराबर है। इतने कीमती श्वासों को जीव विषय विकारों में गवा रहा है, परंतु इसे कोई ज्ञान नहीं है। ये कीमती श्वास जीव मालिक से गिनकर लाया है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना आदि सब गिनती में है। दरगाह में गुप्त चित्रों के रूप में जीव का सारा हिसाब किताब रखा जाता है। जीव अपने जो श्वास नाम जपने में खर्च करता है, वे श्वास तो उसके खाते में जमा किए जाते हैं, लेकिन जो श्वास संसारिक कार्यों में जीव खर्च करता है, वे जीव की कुल पूंजी में से काट लिए जाते हैं और वहाँ पर पूरा इंसाफ किया जाता है। किसी से ठगी या कोई रियायत नहीं की जाती। इसलिए हे जीव, तुझे जिस कार्य के लिए इस जगत में भेजा गया है, तू केवल वही कार्य ही कर और इसके अतिरिक्त दूसरे कार्यों में अपनी पूंजी को बर्बाद ना कर। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।